हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसमें टर्मिनोलॉजी चल रही थी। टर्मिनोलॉजी में अभी तक हमने 30 नंबर तक देखा था, गुड स्टॉक लास्ट वाला था। अब देखते हैं नंबर 31 एंड 34, दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के, इसीलिए हमने साथ में लिए यहाँ पे। डेटर्स किसको बोलते हैं? When a businessman sell a goods on credit to his customer, when a businessman sell a good on credit to his customer are called as a debtors। यानी कि किसी भी कस्टमर को हम क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। वैसे कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, समझ लो कोई भी हमारा शॉप है, शॉप में से हम गुड्स सेल करते हैं। 2 टाइप्स के सेलिंग होता है, फर्स्ट कैश सेलिंग, सेकंड क्रेडिट सेलिंग। अगर कैश में हम सेल करते हैं तो हम गुड्स देते हैं और सामने से कैश मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर हम गुड्स देते हैं और सामने से पैसा नहीं मिलता है, ऐसे सेलिंग को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिट सेल्स बोलेंगे। ओके, सो ऐसे जितने भी कस्टमर हैं जिसको भी हमने क्रेडिट पे गुड्स दिया है, यानी कि उसके पास से पैसे लेने के बाकी है, तो ये सारे के सारे कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। ये सारे के सारे कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। और जो भी अमाउंट उनसे लेने की बाकी है, इट्स कॉल्ड अ रिसीवेबल। क्या बोलते हैं उसको? रिसीवेबल। यानी कि डेटर्स एंड रिसीवेबल दोनों सिमिलर वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? सिमिलर। ओके, अब सुनो, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि डेटर्स मीन्स क्या होता है? व्हेन अ बिजनेसमैन सेल अ गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज कस्टमर आर कॉल एज अ डेटर्स। यानी कि जब भी बिजनेसमैन गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है अपने कस्टमर को तो उसको डेटर्स बोलते हैं। उसको यानी जो कस्टमर को सेल किया है वो कस्टमर को डेटर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेटर्स। ओके, चलिए उसके बाद रिसीवेबल किसको बोलते हैं वो उसके साथ ही हम ले लेते हैं। नंबर है उसका 33। चलिए देखते हैं रिसीवेबल किसको बोलते हैं। एनी अमाउंट टू बी रिसीव बाय बिजनेसमैन इन द फ्यूचर। एनी अमाउंट to be received by businessmen in the future from any person or persons is known as receivable। यानी कि ऐसी अमाउंट जो किसी पर्सन के पास से फ्यूचर में हमको मिलेगी, वही हुआ ना। ओके, कब मिलेगी? फ्यूचर में किसी पर्सन के पास से हमको ऐसी अमाउंट मिलने वाली है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिसीवेबल। फिर से बोल रहा हूँ, देखना, any amount to be received by businessman in the future from any person or persons is known as a receivable। यानी कि समझ लो यहाँ पे हम रिसीवेबल को ऐड करते हैं। देखो, बिजनेसमैन ने क्रेडिट पे गुड सेल किया, राइट, तो वो कस्टमर को सेल किया तो वो कस्टमर को डेटर्स बोलेंगे। और समझ लो कि कस्टमर को हमने गुड सेल किया, वो 50,000 का था, तो 50,000 की अमाउंट उसको फ्यूचर में कस्टमर देगा, तो फ्यूचर में ये 50,000 मिलने वाली अमाउंट है, तो इट्स कॉल्ड अ रिसीवेबल। जो अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाली है उसको क्या बोलेंगे हम? रिसीवेबल। आर यू अंडरस्टैंड? यस या नो? ओके, सो देखते हैं क्रेडिटर्स, इसका ऑपोजिट। जैसे हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, सेम पोजीशन में क्रेडिट पे गुड्स हम परचेस करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हम क्रेडिट सेल्स करते हैं वैसे ही क्रेडिट क्या करते हैं? परचेस। अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेस ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने परचेस क्या किया है? गुड्स क्रेडिट पे हमने परचेस किया है। That particular person become a creditors of business। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। शॉर्ट में बोला जाए तो जिस पर्सन के पास से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है,
जिस पर्सन के पास से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है उस पर्सन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। उस पर्सन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। ओके, इन शॉर्ट समझ लो कि हम परचेस 2 टाइप्स के करते हैं। ओके, कैसे, एक तो कैश में परचेस करते हैं और सेकंड क्रेडिट पे परचेस करते हैं। कैश में परचेस करते हैं तो गुड्स लिया और कैश दे दिया, हिसाब फिनिश हो गया। क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो गुड्स लिया और फ्यूचर में उसको पैसे देने का प्रॉमिस किया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की बात है। तो जिस पर्सन के पास से हमने परचेस किया है उस पर्सन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। अंडरस्टैंड, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। उसका सिमिलर एक वर्ड है पेएबल और वो नंबर है 36। नंबर 36 पेएबल। तो किसको बोलते हैं पेएबल, तो एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन पर्सन, बिजनेस पर्सन in the future to any person or persons is known as payables। यानी कि ऐसी अमाउंट जो किसी बिजनेसमैन को हमको पेड करने की बाकी है, हम फ्यूचर में उसको पेड करेंगे, ऐसे पर्सन या ऐसे पर्सन्स को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, पेएबल। यानी कि यहाँ पे अमाउंट की बात है कि किसी पर्सन या पर्सन्स के पास से हमने गुड्स परचेस किया है और उसको जो पैसे देने के बाकी है वो अमाउंट, पैसे की अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, पेएबल। इतना हमको पे करना बाकी है। यानी कि इसके साथ हम मैच करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट से गुड परचेस किया था, यस या नो। तो जिस पर्सन के पास से हमने गुड्स परचेस किया था उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 30,000 का गुड्स परचेस किया था, कितने का, 30,000। तो ये 30,000 जो अमाउंट आई उसको क्या बोलेंगे, पेएबल। क्या बोलेंगे इसको, पेएबल। यानी कि 30,000 हमको पे करने का बाकी है, इसीलिए इट्स कॉल्ड अ पेएबल। अंडरस्टैंड। सो ये 4 वर्ड्स थे, डेटर्स, रिसीवेबल, क्रेडिटर्स एंड पेएबल। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। सो स्टार्ट करते हैं। सो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल जानने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने के लिए। चलिए देखते हैं, कोई एक पर्सन का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सागर भाई, एंड सेकंड इज रवि भाई। ओके, चलिए समझ लेना अच्छी तरीके से। सागर भाई ने रवि भाई को गुड्स सेल किया, यानी कि इन्होंने सेल्स किया। कितने का गुड्स था, 50,000 रुपीज़ का। सागर भाई ने सेल किया, यानी कि रवि भाई ने क्या किया होगा, परचेस। मैंने बोला था ना, एक के लिए सेल्स होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा, परचेस। और ये भी क्रेडिट पे दिया है, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्रेडिट पे दिया है। रवि भाई ने ऐसा बोला कि भाई जो भी पैसे हैं मैं आपको 15 डे में दे दूंगा, 15 डे में आपको दे दूंगा। सागर भाई ने बोला ओके, नो प्रॉब्लम्स। चलिए अब देखिए क्या होता है। 15 डे हो चुके, 15 नहीं 18 डे हो चुके। रवि भाई ने अभी तक सागर भाई को पैसे दिए नहीं हैं। फिर सागर भाई को पता चला यार रवि ने अभी तक पैसे तो नहीं दिए, तो सागर ने फ़ोन किया रवि को और बोला भाई रवि, ये यार जो पैसे देने के बाकी है 50,000, वो तूने 15 डे का बोला था, 15 का 18 डे हो गया, अभी तक तूने दिए नहीं है। रवि ने आंसर दिया यार
तूने जो मेरे को गुड सेल किया था ना, वो मैंने किसी अभय को, मैंने अदर पर्सन यानी कि अभय को मैंने सेल किया था। अभय ने मेरे को बोला था कि 10 डे में मैं आपको पैसा दे दूंगा, बट अभी तक उसके पास से पैसा आया नहीं है। ओके, मैंने आज सुबह ही उसको कॉल किया था, उसने बोला अभी भी 5 दिन लगेंगे सर, 5 डे मेरे को चाहिए अभी भी। तो 5 डे के बाद जब भी पैसा मिलता है, रवि बोलता है जब भी पैसा मिलता है मैं आपको भिजवा देता हूँ। सागर ने बोला चलो ओके कोई बात नहीं है, 5 दिन के बाद भिजवाओ। चलिए 5 दिन हो चुके, चलो जाने तो 5 दिन क्या, 1 वीक हो चुका। 1 वीक हो चुका, सागर को लगा यार अभी तक भी पैसे नहीं आए। तो सागर ने वापस रवि को कॉल किया और बोला यार 5 दिन का 1 वीक हो गया यार, अब तो पैसे दे। तो रवि ने बोला यार उसको मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोला मैं आज शाम को आपको पैसे दे जाता हूँ, जैसे ही शाम को वो पैसे दे के जाता है मैं आपको तुरंत दे जाऊँगा। सागर ने बोला चलो ओके कोई बात नहीं है। शाम हो गई, दूसरे दिन सुबह भी हो गई, दोपहर हो गई। सागर ने सोचा भाई चलो कल शाम को शायद लेट देने आया होगा तो सुबह में दे जाएगा, बट सुबह की दोपहर हो गई, अभी तक पैसे नहीं आए। सागर ने वापस कॉल किया रवि को, भाई अब क्या है यार, वो शाम को देने आने वाला था, तू आने वाला था, तू भी नहीं आया अभी तक। रवि ने बोला उसको मैंने फ़ोन किया है, जस्ट अभी 1 आवर्स में आ रहा है, जैसे ही पैसे देता है मैं आपको दे जाता हूँ बस। सागर ने बोला ओके। दोपहर की रात हो गई, 1 आवर अभी तक नहीं हुआ भाई, समझ लो रवि का। रात हो गई, पैसे नहीं मिले। सुबह में, दूसरे दिन सुबह में सागर ने वापस रवि को फ़ोन किया और बोला भाई क्या है यार पैसे का, तेरे को देना है तो दे, नहीं देना है तो मेरे को बोल दे यार, जो प्रॉब्लम है वो सही बता, ऐसे घुमा घुमा के बात मत कर। तो रवि ने बोला यार जिसके पास से पैसे लेने हैं वो भी मेरे को घुमा रहा है, ओके, उसकी वजह से तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूँ, अब तू ही कर कुछ यार। तो सागर ने बोला कोई बात नहीं है, चले मैं इसका कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ। सागर को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने एक चीट लिखी। चिट में लिखा आई एम रवि, लिखेगा क्या, आई एम रवि, मैं रवि सागर को, किसको, सागर को ₹50,000, आज कौन सी डेट है, 31 है, समझ लो आज 1 अगस्त है, तो समझ लो कि 15 अगस्त तक, यानी कि 15 अगस्त को सागर को 50,000 दे दूंगा, ऐसा लिख के ये साइन करता है। साइन की जगह छोड़ देता है, किसने लिखा ये, रिटन बाय सागर, यानी कि ड्रॉन किया। ये सागर ने लिखा है कि मैं रवि, आई एम रवि, सागर को जितने भी पैसे यानी कि 50,000 रुपीज़ 15/8 यानी कि 15 अगस्त को मैं उसको दे दूंगा, और नीचे साइन की जगह छोड़ दी, और ये किसको भिजवाया, रवि को। रवि ने देखा, पूरा पढ़ा और नीचे साइन की यानी एक्सेप्ट किया। क्या किया, साइन की यानी उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे रवि ने साइन की, ओके, रवि ने साइन की यानी कि उसने एक्सेप्ट किया, यानी कि वो एक्सेप्टर हुआ। रवि ने एक्सेप्ट किया, इस पे साइन करके ये बिल उसने वापस किसको भिजवा दिया, सागर को भिजवा दिया। ओके, तो ये हुआ, ये जो पेज है, ये जो चिट लिखी है उसको बोलते हैं बिल्स। क्या बोलते हैं इसको, बिल्स। ये जो पेज है उसको क्या बोलते हैं, बिल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड है हमारे लिए, फर्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। यहाँ पे हमारे लिए 2 वर्ड्स है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ओके, चलिए तो देखते हैं बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, बिल्स पेएबल किसको बोलते हैं।
तो देखो बिल्स इज एन रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये रिटर्न में लिखा था, सो इट्स एन रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 पार्टीज होती है, कितनी पार्टीज होती है? 2, 1 जो बिल्स रिटर्न करता है यानी कि बिल्स ड्रॉन करता है, और सेकंड जो बिल एक्सेप्ट करता है यानी कि ड्रॉवर एंड एक्सेप्टर। फिर से बोल रहा हूँ, बिल्स इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, हियर इज अ 2 पार्टीज इन द बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, दोनों में 2 ही पार्टी होती है, फर्स्ट ड्रॉवर जिसने बिल लिखा है, सेकंड बिल एक्सेप्टर। इसमें ऐसा लिखा है कि भाई जिस पर्सन को यानी कि फिक्स डेट को, फिक्स अमाउंट फिक्स पर्सन को मिलेगी, फिक्स डेट को यानी कि यहाँ पे लिखे 15/8, फिक्स अमाउंट फिक्स पर्सन यानी कि सागर को मिलेगी, ऐसा प्रॉमिस दिया है। किसने दिया है? जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो ऐसा प्रॉमिस देता है। ऐसा किसने रिटर्न किया? सागर भाई ने। तो जिसने भी बिल्स रिटर्न किया है, बिल्स ड्रॉन किया है, उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। डिटेल में जाते हैं तो बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर देयर इज अ 2 पार्टीज, वन ऑफ द बिल राइटर्स एंड अदर इज अ बिल एक्सेप्टर्स, where a bill writer acquires right to receive certain amount as per paramount's dates in the futures. It's become a receivable. Bills is a bills receivable for the bills writer. यानी कि बिल्स राइटर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है। अब सिर्फ बिल्स रिसीवेबल देखते हैं तो बिल्स रिसीवेबल किसके लिए है? सागर के लिए। जिसने भी बिल ड्रॉन किया है, जिसने बिल ड्रॉन किया है उसको फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट मिलेगी, ऐसा प्रॉमिस मिला है। किसके पास से? एक्सेप्टर के पास से उसको ऐसा प्रॉमिस मिला है, तो उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। अब देखते हैं बिल्स पेएबल किसको बोलते हैं। बिल्स पेएबल यानी कि ये भी वन टाइप ऑफ रिटर्न, सेम ही है, वन टाइप ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट। हियर इज अ 2 पार्टीज, फर्स्ट बिल ड्रॉवर्स एंड सेकंड एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पे बिल्स पेएबल किसके लिए बोला जाएगा? एक्सेप्टर के लिए। वो यानी कि बिल्स एक्सेप्टर ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट फिक्स पर्सन को वो दे देगा, फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट फिक्स पर्सन को वो दे देगा, ऐसा एक्सेप्टर के प्रॉमिस दे रहा है। तो एक्सेप्टर की साइड से उसको बोला जाएगा बिल्स पेएबल, और ड्रॉवर की साइड से सोचे तो उसको क्या बोला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। अब देखो रिसीवेबल इसीलिए क्योंकि उसको पैसों रिसीवेबल है, उसको लेने के बाकी हैं, मिलने वाले हैं, और पेएबल इसके लिए है क्योंकि उसको पैसे देने के हैं। अब आगे बढ़ते और वो सोचते हैं तो ऐसा होगा भाई जिसने गुड सेल किया है, जिसने गुड क्या किया है? सेल्स किया है, उसके लिए क्या बोला जाएगा? जिसने गुड सेल किया है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसने गुड परचेस किया है उसके लिए बिल्स पेएबल बोला जाएगा। क्लियर? सो ये था बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ओके, सो हमने इसके बाद पहले देखा था रिसीवेबल। तो रिसीवेबल में क्या आता है? रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है। पेएबल्स में क्या आता है? तो पेएबल्स में हमको जो पे करना है वो यानी कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आता है। ओके, सो ये रिसीवेबल, पेएबल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब किस में आता है? तो सुन लो, बिल्स रिसीवेबल, ओनली रिसीवेबल, फिर डेटर्स। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए एसेट्स बोली जाती है, यानी कि ये तीनों के तीनों करंट एसेट्स में आते हैं। बिल्स पेएबल, ओनली पेएबल एंड क्रेडिटर्स, ये सारी हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बोली जाती है, इसीलिए वो करंट लाइबिलिटीज़ में आती है। सो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, कॉस्ट, वाउचर, डिस्काउंट एक्सेट्रा देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।